पार्षद आते हैं इधर? आते नहीं है। लेते नहीं, अंधेरा पड़ा है, बड़े बूढ़े बहन बेटी जाते और जब ये वोट आते पार्षद आता है तुम्हारे यहाँ? पार्षद आता है? आता क्या चला जाता? नहीं आता, वो नहीं आता। अगर 100 में से नंबर देने की बात करें तो कितने नंबर देंगे अपने पार्षद को? 99। देखिए पार्षद जी अपने वादों पे खड़े हैं जी, और उन्होंने कार्य तो किए हैं और कार्य जो किए हैं वो बहुमुखी कार्य हैं जी। प्रातः दर्पण न्यूज के चुनावी कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में की गई वार्ड 93 की पड़ताल। परसीमन से पहले वार्ड 93 था वार्ड 92। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुलाब सिंह कुशवाहा ने लहराया था जीत का परचम। भाजपा पार्षद ने कहा क्षेत्र में कराए हैं लगभग 12 करोड़ रुपए के विकास कार्य। नेहरू नगर, वजीरपुरा, डीएम कंपाउंड और अन्य इलाकों को मिलकर बना है वार्ड 93। 20 साल से भाजपा के खाते में रही है वार्ड 93 की पार्षद की सीट। प्रातः दर्पण की टीम ने की वार्ड 93 की पड़ताल। सड़कों, सीवर और साफ सफाई के मामले में भाजपा पार्षद के दावे पाए गए बिल्कुल सही। पौष इलाकों में भाजपा पार्षद ने बहाई है विकास की गंगा। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में नहीं पहुंचा पाए विकास का रथ। क्षेत्रीय जनता का आरोप, काम कराने के आश्वासन के बाद भी नहीं करते पार्षद काम। वार्ड 93 की पड़ताल में भाजपा पार्षद के विकास के दावे पाए गए सही। हर वार्ड के पार्षद के विकास के दावों की पड़ताल कर रहा है प्रातः दर्पण न्यूज। देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। प्रातः दर्पण न्यूज के चुनावी कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात के तहत प्रातः दर्पण न्यूज की टीम पहुंची वार्ड 93, जहां से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनकर गुलाब सिंह कुशवाहा नगर निगम सदन पहुंचे थे। 5 साल पहले गुलाब सिंह कुशवाहा ने क्षेत्र के लोगों से सर्वांगीण विकास का वादा भी किया था। अपने वादों के दावों पर गुलाब सिंह कुशवाहा कितने खरे उतरे और उनके विकास की जमीनी पड़ताल को लेकर प्रातः दर्पण न्यूज की टीम ने वार्ड 93 के बाशिंदों से पार्षद के बारे में राय जानी। नेहरू नगर, वजीरपुरा, जज कंपाउंड के अलावा थोड़ा और इलाका वार्ड 93 में आता है। पार्षद गुलाब सिंह कुशवाहा ने बताया कि 12 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों को उन्होंने 5 साल के अंदर कराया है। क्षेत्र में सीवर, सड़क और ग्रीन गैस की पाइपलाइन का श्रेय पार्षद को ही जाता है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने भी पार्षद की बात पर मोहर लगाई और कहा कि जगह जगह पार्षद ने सड़कें और गलियां बनवाई हैं। लेकिन 5 सालों के अंदर इतना विकास कार्य हुआ है, उसका कोई आपको खुद आप देख सकते हैं कि ये साफ सफाई है। वहीं मिश्रित इलाकों के लोगों का आरोप है कि पार्षद ने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में काम किया है जिन क्षेत्रों से पार्षद को वोट मिला था। विकास की राह तक रहे वार्ड 93 के अन्य क्षेत्रों के बाशिंदों ने पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए। आखिरकार पार्षद गुलाब सिंह कुशवाहा और वार्ड 93 के बाशिंदों का क्या था कहना, आप भी देखिए प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। मैं तेरा क्या बाप का ना करूं? या तुमने मुझे पार्षद बना दिया है? उल्टी सीधी बातें करने लगा। लड़के आ गए, उसके लड़कों ने मुझे मारा पीटी करी। हाथापाई करी, बहुत कर दी मुझे। गिरा गिरा के मारा। हमारी गली कैसी हो रही है? पानी के लिए डोलते, कोई वो नहीं है। हाँ, कोई सुविधा ही नहीं है तो क्या करें बताओ, हम कहाँ जाएं? नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। इस कार्यक्रम के तहत हम सारे वार्डों में जा रहे हैं और पार्षदों के उन दावों और वादों की पड़ताल कर रहे हैं जो आज से 5 साल पहले पार्षद आपके घर पर आए थे। आप फूल माला पहनकर आए थे, विकास का दावा वादा आपसे करके गए थे। 5 साल बाद आपके वार्ड की क्या स्थिति है उसको दर्शाने के लिए, उसकी पड़ताल के लिए आज प्रातः दर्पण न्यूज़ की टीम वार्ड 93 पहुंची है, जो कि अब तक वार्ड 92 था। यहां से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुलाब सिंह कुशवाहा जी हैं। अच्छे पार्षदों में माने जाते हैं। सदन में तेज तर्रार पार्षद है। पार्षद जी से जानेंगे कि आखिर 5 साल पहले जो विकास का वादा किया था उन वादों पर वो कितना खरा उतरे हैं।
पार्षद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज़ में। एक तो आपका जो एरिया है, थोड़ा सा एरिया आपका वजीरपुरा लग रहा है, बाकी आपका पॉश कॉलोनी का एरिया है नेहरू नगर। कितना काम करा है अभी तक आपने? मेरे द्वारा अब तक जो विकास कार्य कराए गए हैं मेरे अंदर 20 साल में नहीं हुए। जो हमारी जनता की अपेक्षा थी उससे बढ़कर ही मैंने विकास कार्य कराए हैं। कहीं पर भी ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है। बड़ा दावा कर रहे हैं आप 20 साल से पहले नहीं हुए। बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या क्या काम कराए हैं आपने? उल्लेखनीय क्या कार्य रहा आपका? सबसे उल्लेखनीय कार्य रहा ग्रीन गैस लाइन। अच्छा। और जो 40 साल से यहाँ सीवर लाइन नहीं थी हमारे क्षेत्र में, वो सीवर लाइन डलवाई गई जी। बाकी सभी कम से कम रोड है, संजय प्रेस की, नेहरू नगर, वजीपुर में रोडें बनवाई गई। RCC गलियों के द्वारा निर्माण कराया गया। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ विकास कार्य नहीं कराया मेरे द्वारा। पानी की लाइनें डलवाई गई। लगभग कितने करोड़ का काम आपके द्वारा अभी तक करा लिया गया है? मेरे द्वारा 12 करोड़ का काम। 12 करोड़ रुपए का काम पार्षद जी का दावा है कि इनके द्वारा कराया गया। पार्षद जी के क्षेत्र के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पार्षद जी के वादों की और दावों की मैं पड़ताल करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए, पार्षद जी कह रहे 12 करोड़ रुपए का काम कराया है, इत्तेफाक रखते हैं बात से? कितने संतुष्ट हैं? जी पूरे। अगर 100 में से नंबर देने की बात करें तो कितने नंबर देंगे अपने पार्षद को? 99। एक नंबर क्यों काट रहे हैं? एक नंबर तो इसलिए काट रहे हैं भाई, आप लोगों के लिए भी है। अच्छा। भाई आप लोगों को भी तो एक नंबर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। पार्षद जी कह रहे हैं 12 करोड़ रुपए के काम। पार्षद जी से पहले क्या स्थिति थी क्षेत्र की और अब क्या आमूलचूल परिवर्तन? देखिए कि 20 साल से बीजेपी में कार्यकर्ता के रूप में हम भी जुड़े हुए हैं जी। लेकिन 15 साल पहले हमारे गुप्ता जी पार्षद रहे तीन बार के जी। लेकिन विकास कार्य तो हुए जी, लेकिन इतना नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। धरातल पर नहीं आए, वो कागज पे होते रहे। लेकिन जो 5 साल में, जो 15 साल में जो विकास नहीं हो पाया था, वो 5 साल में बहुत कुछ हुआ जी। और हमारी सारी समस्याएं दूर हुई जी। सबसे मेन समस्या थी सीवर लाइन जी, वो सबसे मेन मुख्य थी, वो हमारी समस्या दूर हुई। और ग्रीन लाइन की भी, गैस की भी समस्या दूर हुई जी। और सारे रोड मतलब एक बार ना 5 साल के अंदर 2-2, 3-3 बार रिपीट में बने। अच्छा। तो ये पूरा कार्य हमारे क्षेत्र में बरकरार हुआ है। इससे पहले नहीं हुआ था? इससे पहले बीजेपी के पार्षद थे, तब भी बीजेपी के ही पार्षद। अच्छा। लेकिन उससे पहले तो ध्यान ही नहीं दिया गया, अगर है तो है, लेकिन कार्य तो हुए ही थे, लेकिन इतना नहीं हुआ था। अच्छा, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं पार्षद जी, मतलब मध्यम वर्ग की परेशानी को समझते हैं ठीक से। ठीक है बाबूजी, आप अपना नाम बता दीजिए। आनंद उपाध्याय। उपाध्याय जी, पार्षद जी दावे कर रहे हैं 12 करोड़ के काम हुए हैं, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं बात से? देखिए, पार्षद जी अपने वादों पे खड़े हैं जी, और उन्होंने कार्य तो किए हैं, और कार्य जो किए हैं वो चहुमुखी कार्य हैं जी। आज से पहले भी बीजेपी के पार्षद हुए हैं, उन्होंने क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं करी है। यहाँ क्षेत्र का पैसा कागजों में लिखा के और अपने ही क्या कहते हैं बिल्डिंग बनवा रहे हैं, अपने ही क्या कहते हैं वो टेंडर पास अब धरातल पे काम होते नजर आ रहे हैं, काम नजर आ रहे हैं और चहुमुखी विकास दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअली आरक्षण बदला है पार्षद जी का, जो आरक्षण था सीट का वो बदला है। कोई नए अब लोग आएंगे जी, तो कैसे उन्हें हाथों हाथ लेंगे? पार्षद जी ने तो बहुत अच्छा काम करा है। देखिए, जो कार्य करेगा, जो जनता की नज़रों में जनता हाथों हाथ लेती है, जिसमें यहाँ पे क्या कहते हैं, नहीं आप भी जनता ही है ना? हम भी जनता ही है, जनता ही हाथों हाथ लेती है। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि भाई जो बढ़िया कार्य करे वो लोग आए। अच्छा, मेरे साथ युवा साथी मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? राजा दिवाकर। अच्छा दिवाकर साहब, ये बताइए, पार्षद जी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम करा है। बिल्कुल सही, खड़े उतरे हैं पूरे। दोस्त तो नहीं है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्त तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है, मेरे साथ और बुजुर्गवार भी मौजूद हैं। बाबूजी मेरे साथ है, बाबूजी परिचय दे दीजिए। हाँ जी, मैं कपूरचंद हूँ। अच्छा कपूरचंद जी, पार्षद जी कह रहे हैं काम कराए हैं क्षेत्र में, कितना विकास का काम कराया है? बढ़िया विकास कराया है। साफ सफाई होती है क्षेत्र में? बढ़िया सफाई, बिल्कुल। नगर निगम के कर्मी भी आते होंगे? हाँ, बहुत रोजाना आते हैं। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है भैया? अजय मथुरिया है। अच्छा अजय भाई, ये बताइए, पार्षद जी दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही दावा कर रहे हैं। अच्छा। जो 15 साल तक जो पार्षद यहाँ रहे थे, उन्होंने जितना विकास कार्य कराने की थी उसमें बहुत कमी हुआ था, लेकिन 5 सालों के अंदर इतना विकास कार्य हुआ है, उसका कोई आपको खुद आप देख सकते हैं कि ये साफ सफाई है। यहाँ पहले कूड़े का अंबार लगा रहता था, लेकिन यहाँ इतनी साफ सफाई है, नाले बिल्कुल साफ है, सीवर लाइन डल चुकी है, ग्रीन गैस लाइन आपकी आ चुकी है। तो जो जमीनी समस्या थी, जो जमीन से जुड़े लोगों की समस्या थी, पार्षद जी ने उनका पूरा निदान कराया है। जहाँ रोडें आज तक बनी नहीं थी, वो रोडें बनवाई गई हैं। मतलब विकास का रथ चला है क्षेत्र में, पूरा चला है, बहुत बेहतरीन तरीके से चला। विकास कहते हैं, विकास एक तीव्र गति से चला है, वो हमारी नहीं। आप युवा हैं, जिम्मेदारी आप पर भी है जी। बिल्कुल सच तो बता रहे हैं ना? बिल्कुल सच बता रहे हैं। अच्छा। इसमें मेरे में मिथ्या नहीं है। अच्छा। आप इस चीज को आप देख भी सकते हैं, मेरे बातों में कोई मिथ्या नहीं है। चलिए अभी सामने आप जा करके देख सकते हैं, आप जा करके देख सकते हैं विकास कार्य कितना हुआ है। गली गली काम जा करके
और आप अच्छा पाशा जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न और करूँगा। अब चूंकि आरक्षण चेंज हुआ है, हो सकता है कि इस बार आप पार्षद आरक्षण की वजह से शायद नामांकन नहीं कर पाए, तो जो आपके जो विकास का जो पहिया था वो रुक जाएगा कहीं? नहीं, जो आगे आने वाले पार्षद जो भी होंगे, विकास का कार्य सुचारू रूप से चलेगा और हम सभी कार्यकर्ता इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मेरे साथ ये पार्षद थे, वार्ड नंबर 93 अब हो गया है, गुलाब चंद कुशवाहा हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बाद मध्यम वर्गीय लोगों की समस्याओं से अच्छे से रूबरू हो रहे हैं। क्षेत्र की जनता बता रही है कि लगातार पार्षद जी ने क्षेत्र में विकास के काम कराए हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं कराई हैं, सीवर लाइन कराई है, ग्रीन लाइन की जो गैस की जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पहले भी इस वार्ड पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, पर पार्षद जी द्वारा किए गए काम आमूलचूल परिवर्तन और आमूलचूल जो वार्ड में काम होने चाहिए उसकी गवाही दे रहा है। फिलहाल प्रातः दर्पण न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में अभी हम वार्ड 93 की पड़ताल बदस्तूर जारी रखेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में हम हैं वार्ड 93 में। यहाँ के पार्षद गुलाब सिंह कुशवाहा हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। पार्षद जी से अभी बात हुई तो पार्षद जी ने कहा कि 12 करोड़ रुपए के काम उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगाए हैं। क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, इनसे पार्षद के वादों और दावों की पड़ताल करेंगे कि आखिर पार्षद जो दावा कर रहे हैं वो धरातल पर कितने साबित हुए हैं और कितनी उन दावों में सच्चाई है। मेरे साथ बाबूजी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार सिंह। अच्छा, कहाँ से रिटायर हैं आपके डिपार्टमेंट से? बैंक से रिटायर हूँ। अच्छा, पार्षद जी कह रहे हैं 12 करोड़ रुपए के काम कराएं, क्षेत्र में कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? झूठ बोलते हैं। अच्छा, हाँ। थोड़ा जोर से बताइए। हाँ, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हमारी गली की जो लाइन है जी, जो पुरानी लाइन है, एक सिकंदरे वाली और एक वाटर वर्कस की जी, वो बंद करा दी है उन्होंने वहाँ से। अच्छा। और हमसे ये कहते हैं कि सबके घरों की टोटियों में लगवा दो आप, हाँ, तब मैं चालू करूँगा। अच्छा। लेडीज़ों को भेजा हमने तो वो ये कहते हैं कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा मैं आपके गली में नल लगवाने की। अच्छा, आपकी लाइन डलवाने की। वो तो कह रहे हैं बहुत सारा काम करा है, पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से करवाइए क्षेत्र में। साहब बाबू जी, हमें ले चलो वहाँ उनके पास में या उसको हमारे पास ले आओ। अच्छा, तो फिर हम उसे बताएं कि क्या कराया है तेने। अच्छा। हमने ये कहा था इस पत्थर को हटा के इसको थोड़ा ऊंचा करवा के लोहे का जाल डलवा दो तो हमेशा की समस्या खत्म हो जाए। ठीक है, कराया कि नहीं कराया? बिल्कुल नहीं कराया है। अच्छा। तो हमारे पास पैसे नहीं है, आप कंट्रीब्यूशन करिए अपनी गली में। क्या नाम है आपका? विनोद। पार्षद जी कह रहे हैं 12 करोड़ रुपए के काम कराए हैं काम? करोड़ कहाँ, देखो आप चल के देखो। हाँ, हाँ। कहाँ लग रहे हैं? हाँ, 1 करोड़ रुपए में तो चमन हो जाएगी। अच्छा, सब खाया। साफ सफाई होती है? नगर निगम के लोग आते हैं? नगर निगम के वाले तो पूरा ले जाते हैं। ले जाते हैं? वो तो ले जाते हैं। और जो पानी वानी पीने की जो समस्या थी वो दूर हुई है? पानी की तो नल आ रहे हैं तो कभी गंदा वैसा पानी आता है, बिल देते हैं उसका। पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में आप लोगों के पास? आते हैं, रौंद लगाया, आधा सीसी करी और भाग गए। फिर अच्छा। काम नहीं हो रहा। जनता से संवाद करते हैं, कोई परेशानी है पूछते हैं आपसे? जनता की तो सुनते हैं मगर इन पर फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। कराते नहीं है, एक भी नल नहीं है। अच्छा। पंप पूरे मोहल्ले पूरे वार्ड में नहीं है? पूरे वार्ड में। आप बोलो ना समर है तो वो ये कहते हैं नगर निगम वालों ने बत्ती काट दी आ जाओ। बत्ती काट दी है तो ले रही है। चलिए ठीक है, और भी लोग मेरे साथ हैं। भैया यही रहते हैं आप? क्या नाम है आपका? राहुल कश्यप। हैं? राहुल कश्यप। अच्छा राहुल भाई, पार्षद जी ने काम कराए हैं क्षेत्र में? हाँ, काम कराए हैं, बहुत अच्छे काम कराए हैं, लाइट वगैरह भी लगवाई है। अच्छा। जल्दी है। हाँ। मगर कुछ काम ऐसे हैं जो कराने कहीं चाहिए नहीं हो पाए। अभी 5 साल का टर्म और चाहिए कराने के लिए? बिल्कुल चाहिए। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम विष्णु गौतम। अच्छा गौतम जी, ये बताइए, पार्षद जी ने काम कराया, पार्षद जी कह रहे हैं 12 करोड़ रुपए के काम कराए हैं क्षेत्र में, वार्ड 93 में। नहीं, काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है। स्ट्रीट लाइट वगैरह में लाइट वगैरह लगी है, अपने सीताराम मंदिर के बराबर में लाइट लगी है और इधर भी लगा है, गलियां भी बनी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ काम है जो नहीं हो पाया है, थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है अभी। अगर वैसे पार्षद जी बढ़िया है। अच्छा। हाँ। क्षेत्र में जनसंवाद करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल मिलती है, मतलब उपस्थिति रहती है क्षेत्र में? उपस्थिति रहती है।
चलिए ठीक है। लोगों से अच्छी तरह मिल भी लेते हैं और लोग बहुत जल्दी उनके पास पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, मतलब सरलता के साथ उपलब्ध है। ठीक है बाबूजी, क्या नाम है आपका? नाम कालीचरण। पार्षद जी ने काम वाम कराए क्षेत्र में? काम क्या करा, कुछ नहीं करा। काम वाम नाली सड़क बिल्कुल नहीं बनी है आज तक। वो तो कह रहे हैं कि सड़कें बनवा दी बहुत सारी। उनके कहने से क्या होता है, उन्होंने अपने क्षेत्र का काम करा लिया, हमारे क्षेत्र का तो नहीं हुआ। नहीं, आप तो उसी वार्ड में है ना? वार्ड में है, लेकिन हमारी गली वली देखो आप चल के नहीं कैसी। अच्छा, और हमने अपनी गली का काम कराया। सिर्फ अपनी गली का कराया और कहीं नहीं कराया है विकास? और कहाँ करा मुझे आप एक भी दिखाएं। अच्छा, पर पार्षद जी तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम कराया है क्षेत्र में। उनके कहने से क्या होता है? अच्छा, साफ सफाई होती है? नगर निगम वाले लोग आते हैं? नगर निगम के आते हैं। अच्छा, हफ्ते में एक बार। अच्छा, हफ्ते में एक बार नाली वाली ये सब निकालते हैं, वो भी आधी निकालते हैं, आधी नहीं निकालते। पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में आपके में? नहीं आते हैं। नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते। कोई संवाद नहीं है जनता के साथ उनका? यहाँ तो आते ही नहीं है, बजीपुरे के चौराहे पे तो मैंने आज तक देखा नहीं उन्हें। अच्छा, क्या कहाँ रहते हैं आप? भी यहीं रहते हैं? नहीं रहता हूँ, चौराहे पे ही बजीपुरे पे। अच्छा, मैं ये बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाबू बताओ। ये कहते हैं कि हमारी गली में, मैं 72 साल का हूँ, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि एक कॉरपोरेशन का आदमी नालियाँ निकालने आए। अच्छा। हम अपनी जेब से 10-20-50 रुपए उसे देते हैं चाय पानी के लिए, तब उसे बुला के ले जाते हैं, निकलवाते हैं उससे। साफ सफाई की व्यवस्था भी सुचारू नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सीवर टैंक भी नहीं खुले हमारे यहाँ के, और वो सीवर का पानी सब नालियों में बहता है। तो हम बता रहे हैं, आप सुबह 4 बजे से लेके और 6 बजे तक हमारा बैठना घर के अंदर मुश्किल हो जाता है, बदबू की वजह से। और टैंक भी नहीं खुले हैं वहाँ के। अच्छा, तो हमारे टैंकों को सड़क के नीचे दबा दिया है उन्होंने। अब तो कह रहे हैं सीवर की लाइन बहुत अच्छी डलवाई है, मैंने पहले नहीं थी, 15-20 साल से नहीं थी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। अच्छा, बता तो रहे हैं सीवर बनवाया है मैंने, लाइनें डलवाई है सीवर की। उन्होंने पीछे गली में करवाया है, उन्होंने ढक्कन खोल के ढक्कन बदलवा दिए हैं उनके। अच्छा, लेकिन उसमें से सफाई जो करवाई है फिर वैसे ही का वैसा है सब। अच्छा, मतलब जो दावा कर रहे हैं झूठा है? वो झूठा है, बिल्कुल झूठा है। बिल्कुल झूठा है। ठीक है, वार्ड 93 के बाशिंदे थे ये हमारे साथ। आक्रोश पार्षद के प्रति नजर आ रहा है। पार्षद जी ने दावा किया कि 12 करोड़ रुपए के काम क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कराए हैं, पर क्षेत्रीय जनता की राय इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। आप देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज का एक खास कार्यक्रम 100 वाट की एक बात। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वाट की एक बात में हम पड़ताल कर रहे हैं वार्ड 93 में, जहां से पार्षद गुलाब सिंह कुशवाहा हैं। गुलाब सिंह कुशवाहा से बात की तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ रुपए के काम उनके द्वारा कराए गए हैं। गलियां बनवाई गई हैं, सड़कें बनवाई गई हैं और सीवर लाइन भी डलवाई गई है। पर हम जिस इलाके में खड़े हैं वहाँ की जो हालत है वो बदहाल नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस क्षेत्र के निवासी हैं। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? भैया, मेरा नाम करण भाई, ये बताइए, पार्षद जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कराया है, 5 साल में 12 करोड़ रुपए के काम कराए हैं। सर, उनका झूठ बोलने का पूरा हक है, वो झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि 10 सालों में गुलाब सिंह यहाँ आए नहीं है। पार्षद आए भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, दौरा नहीं है। बोलते हैं हमारा ये क्षेत्र नहीं लगता और ये लोग हमें वोट नहीं देते, तो हम इस क्षेत्र को मतलब वोट दिए थे आपने? हम तो ये साहब वोट क्यों नहीं देंगे, ये बताओ उनको। अच्छा, तो ये बताइए, वोट दें या ना दें, अधिकार तो उन्हीं का है, क्षेत्र तो उन्हीं का है। अधिकार उन्हीं का और करना चाहिए। आज तक दौरा करने नहीं आया 10 सालों में। क्या हालत है यहाँ पे? यहाँ की इतनी कंडीशन खराब है, पूरी नालियाँ खराब है, गटर सीवर बहते हैं। हम अपने पैसे खुद चंदा करके इन चीजों को सही करते हैं। कभी आते भी नहीं है? कभी नहीं, कभी आज तक नहीं आए। शिकायत की है आपने? हमने करी, कहते हमारा क्षेत्र ही नहीं लगता। हमने कभी कहते हम इस क्षेत्र में हमें वोट ही नहीं दिया पूरी बस्ती में। अच्छा, मेरे साथ और भी है। क्या नाम है बहन जी आपका? पार्षद जी आते हैं क्षेत्र में? यहाँ पे तो कोई नहीं आता है, आप देख सकते हो। हम झूठ तो नहीं बोल रहे। देखो नाली कूचे कैसे हो रहे हैं, गलियां कैसी हो रही हैं, और देखो सीवर भी ऐसे ही, मतलब आप अंदर से बाहर से फूटी पड़ी हैं। अच्छा, पार्षद जी तो कह रहे हैं बहुत काम कराया है। आप देख सकते हो, कुछ नहीं कराया, अपनी तरफ कराते हैं। यूँ कह देते हैं कि हमारा एरिया नहीं लगता है, जब आपका एरिया नहीं गलियों में कराया था उन्होंने। कहाँ कराया था? अपनी घर की गलियों में कराया, जहाँ वो रहते हैं, बस और कहीं नहीं कराया कोई काम। अच्छा, पूरी बस्ती में आप कहाँ कराया काम पार्षद जी ने? काम नहीं कराया उन्होंने। मारा पीटी अलग करते हैं, वो मारा पीटी भी करते हैं। एक किसी बच्चे की लगवाने जाते हैं तो मारा पीटी करते हैं। अभी कल परसों मेरे साथ भी वारदात करी है उन्होंने। अच्छा, सुबह आओ तो शाम को आना, शाम को जाओ तो दोपहर को आना, दोपहर को मिलते नहीं है। मोहर वोहर नहीं लगाते हैं? कुछ नहीं लगाते, बंद हो करा देते हैं। उन्होंने अपने लड़के पाल रखे हैं, उन्होंने गुंडे बांध रखे हैं उन्होंने। अच्छा, पार्षद जी ने। हाँ,
तो वहीं जाएंगे। चलिए, पार्षद जी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे काम कराए हैं। पार्षद जी का लड़का काम करता है, पार्षद जी कुछ नहीं करते। उनका भतीजा काम करता है। एक बच्चे की एडमिशन के लिए कोई मॉल लगवाओ तो वो मना कर देते हैं साहब, ऐसा मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा, जाओ आप जहाँ लगवाइए आप। अच्छा, मोहर भी नहीं लगाते? मोहर भी नहीं साहब। आज आप बताइए, पार्षद के पास नहीं जाएंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मोहर वगैरह भी नहीं लगाते हैं? नहीं, मना कर देते हैं। अच्छा, यहाँ शाम को आना, दोपहर को आना। सफाई कर्मचारी आते हैं नगर निगम से? नहीं आते, साफ सफाई वाले नहीं आते? एप्लीकेशन लगाते हैं तब आते, नहीं आते, नहीं आते, वो भी नहीं। ये तो साहब मोहल्ले के जो कर्मचारी होते हैं वो सफाई वाले वो आते हैं, बस प्राइवेट वाले। अच्छा, प्राइवेट वाले लोगों से सफाई कराते हैं? हाँ, हम तो प्राइवेट वालों से सफाई करवाते साहब, उनको पैसा देते हर महीने और बस वो करते। तो पार्षद जी तो कह रहे हैं नगर निगम के, कोई नगर निगम का नहीं आता साहब। वो नगर निगम वाले खुद कहते हैं पार्षद जी की मोहल्ला आइए, पार्षद जी से करवाइए आप। अच्छा, तब हम सफाई करेंगे। तो पार्षद जी तो आप कह रहे हैं मारते हैं आपको? हाँ, मारते हैं जी। अच्छा, हाँ, लड़के पाल रखे उन्होंने। अच्छा, मानने के लिए मोहर लगाने जाओ तो मोहर नहीं लगाते, नहीं वो कहते हैं जाओ मैं नहीं लगा, तुम्हारा क्या बाप का नौकर हूं मैं। अच्छा, तो जो पार्षद जी के जो दावे हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं विकास के, पार्षद जी ने कहा कि 12 करोड़ रुपए के काम कराए हैं, पर कुछ क्षेत्र पार्षद जी के काम से अछूता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों में पार्षद के खिलाफ भारी आक्रोश है और महिला है मेरे साथ, वो कह रहे हैं पानी वानी की व्यवस्था मैंने करवाई है। नहीं सर, कुछ भी नहीं है, 8-8 दिन हो जाते हैं हमें बिना पानी के। और समर भी नहीं है तो हम टंकी वंकियों से भर रहे हैं, कहाँ से लाएं? खेचू भी नहीं है तो खेचू से काम चलाएं, बताओ किसके घर में जाएं हम पानी? अच्छा, पेयजल के लिए तो कह रहे हैं काफी अच्छा मैंने लाइन वगैरह भिजवाई है, सीवर भी करवाया है। ऐसा कुछ नहीं है, जो रोड की हो रही है वही है। यहाँ गली कूचे में कैसा हो रहा है, गली भी कैसी हो रही है, कोई काम नहीं हुआ है। और पानी के लिए भी बहुत परेशानी होती है। गैस की पाइपलाइन भी रुकवा दी इन्होंने। हाँ, गैस की पाइपलाइन भी रुकवाई है। आपकी गली में नहीं आई? नहीं आई है बिल्कुल, उन्होंने अपने वहीं तक रखी है। अच्छा, किसी अब इलेक्शन आ रहे हैं दोबारा, पार्षद जी तो खैर आरक्षण की भेंट चढ़ गए, अब दूसरा जो पार्षद आएगा उससे क्या अपेक्षा रखेंगे आप? हम उनसे बिल्कुल रखेंगे, हाँ साहब, उम्मीद रखेंगे बिल्कुल, उनको वोट देंगे तो। अच्छा, किसको मतलब पार्षद के तौर पे चुनना चाहते हैं? क्षेत्र में कोई नाम है? ये तो अभी मैं नहीं बता सकता था, ये हमारे पंडित जी हैं। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। जी हैं, पार्षद जी के खिलाफ आक्रोश काफी नजर आ रहा है और माता जी कह रही है जनता के लिए सोचेगा उसको वोट दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वाट की एक बात में।